नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में मनमाने तरीके से चलाए जा रहे प्राइवेट स्कूलों पर अब सरकार की नजर पड़ी है। सरकार ने प्राइवेट स्कूल चलने के नियम कानून बनाए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं कक्षा तक संचालित होने वाले निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। सरकार की ओर से जारी नए एसओपी में प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षकों की संख्या, छात्र शिक्षक अनुपात, स्कूल में जरूरी बुनियादी सुविधाएं और मान्यता की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से तय किया गया है। अगर कोई स्कूल सरकारी नियमों को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी कि उसे मान्यता नहीं मिल पाएगी। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार ये पहल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट के प्रावधानों को सही तरीके से लागू करने के उद्देश्य से की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी निजी विद्यालय को मान्यता देने से पहले जिला स्तर पर जांच की जाएगी। मान्यता के लिए बनेगी 3 सदस्यीय समिति। शिक्षा विभाग के एसओपी के मुताबिक हर निजी स्कूल की मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति स्कूल में उपलब्ध शिक्षकों, बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संसाधनों की जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही स्कूल को मान्यता दी जाएगी। तो हर क्लास के लिए शिक्षकों की संख्या भी तय किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एसओपी में क्लास 1 से 5वीं तक के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की न्यूनतम संख्या तय की गई है। इसके अनुसार अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक और 121 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक होना जरूरी होगा। इसके अलावा 150 बच्चों पर 5 शिक्षक के साथ एक हेडमास्टर या प्रिंसिपल की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है। यदि किसी स्कूल में 200 से अधिक बच्चों का एडमिशन हुआ है तो प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी हर 40 स्टूडेंट और 40 टीचर होने चाहिए। तो 6ठी से 8वीं तक हर कक्षा में शिक्षक जरूरी होंगे। सरकार ने कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए भी स्पष्ट नियम तय किए हैं। एसओपी के अनुसार हर क्लास के लिए कम से कम 1 शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य होगी। विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा विषयों के शिक्षक जरूरी होंगे। प्रत्येक 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होने चाहिए। तो जिस स्कूल में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 100 से अधिक है वहां पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए शिक्षकों की व्यवस्था भी जरूरी होगी। स्कूल भवन और क्लासरूम कैसा होगा? एसओपी में प्राइवेट स्कूल के बुनियादी ढांचे को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर टीचर के लिए कम से कम 1 क्लासरूम उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही प्रधानाध्यापक के लिए ऑफिस और स्कूल में भंडार कक्ष का होना अनिवार्य किया गया है। तो बच्चे आसानी से पहुंच पाए इसका भी ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल तक बच्चों की पहुंच में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। स्कूल के कैंपस में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, सुरक्षित पेयजल की सुविधा, मध्याह्न भोजन पकाने के लिए रसोई, खेल का मैदान और 4 दीवारी होना जरूरी होगा। अब पढ़ाई कितने दिन होगी? नई एसओपी में शिक्षण सत्र और पढ़ाई के घंटों को भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को 1 साल में कम से कम 200 दिन पढ़ाया जाना चाहिए। 6ठी से 8वीं क्लास के लिए 220 दिन की पढ़ाई तय की गई है। सरकार ने तय किया है कि पहली से 5वीं के लिए हर साल 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। 6ठी से 8वीं के लिए प्रतिवर्ष 1000 घंटे अनिवार्य होंगे। वहीं शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह अधिकतम 45 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि नई एसओपी से निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। तो उम्मीद है इन नए नियम कानून के तहत जो है शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिहार में सुधरती हुई नजर आएगी। न सिर्फ सरकारी स्कूलों में बल्कि प्राइवेट स्कूलों की भी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।